आ, सब लोग पहले तो कैमरा ऑन करो। ये तो एक बेसिक रूल है हर क्लास का। कैमरा ऑन, पहले से इसकी तैयारी रखा करो, कैमरा ऑन करेंगे। जशांक, आयुष, धनंजय। आयुष तुम भी करो। बहुत अच्छे। अब सर अभी लाइव हुए नहीं है, मैंने बोला था सर को, लेकिन कुछ होगा वजह, क्योंकि आज मैं वहां नहीं हूं ना कनीना में। नहीं तो सर मेरे पास ही होते हैं फिर रोज। तो फिर तुम खुद से एक्सरसाइज करोगे। खुद से करोगे। मैं एक म्यूजिक चलाता हूँ, म्यूजिक चला के 2-3 मिनट खुद से कर लो अपना, बॉडी को एक्टिव ठीक कर लो, ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके, मैं एक म्यूजिक चलाता हूँ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो। राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
यही असली वर्क है, जब आप खुद के मोटिवेशन से कुछ करने लगते हो। तो सुबह का जो अपना फॉर्मेट है, मेरी आवाज आ रही है धनंजय? यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है। सुबह का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में हम 3 काम करेंगे बस। 3 काम ही करेंगे भविष्य में, और अभी भी वही कर रहे हैं, समझ आ रहा है। संभवतः समझ आ रहा होगा क्या कर रहे हैं। जसंक, एक बार तुम तुम ये एक्सप्लेन करो कि सुबह जो हम मॉर्निंग ये 5 AM क्लब में जुड़ते हैं, तो इसका मकसद हमारा मेनली क्या होता है। अभी तक तुम्हें क्या समझ आया? जसंक, तुम एक्सप्लेन करो एक बार। कैमरा ऑन करके सर करना, कैमरा ऑन करके करो। सर एक तो इसका फायदा है कि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं इस चीज से। सही बात, एक चीज। उसके बाद सर वर्कआउट करने से और ये प्रेयर वगैरह करने से पॉजिटिविटी आती है। ठीक है। और फिर सर बाकी जो आप समझाते हैं उन चीजों से मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है, फिर पूरा दिन सही रहता है काम करने में। हम्म। ठीक है। तो जसांक ने बताया कि एक तो हम उठ ही जाते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा काम है ना? नहीं तो फिर हम क्या करते हैं कई बार, जैसे मान लो आज स्कूल की छुट्टी है और होली भी है, तो हम हो सकता है इसलिए अपने आप को एक बहाना दे दें कि आज तो स्कूल की छुट्टी है, चलो नहीं उठते हैं, है ना? और जब नहीं उठे तो हमने क्या ब्रेक किया? अपना रूटीन ब्रेक किया, कंसिस्टेंसी ब्रेक की। अचीवर्स के लिए जो भी अचीवर हैं, जैसे उस दिन मेरी बात हुई थी अंकित से, है ना? अंकित ने बताया था, चाहे होली हो या दिवाली हो, है ना? अंकित है अभी, अभी इससे पूछेंगे। होली हो, दिवाली हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम जो गोल है, चाहे पढ़ाई का गोल है, चाहे मान लो आपका स्पोर्ट्स का गोल है, तो जो गोल है उसके हिसाब से हमें उन आदतों को हर रोज अमल में लाना है। तो पढ़ाई का गोल है, फिर तो होली दिवाली नहीं देखनी, हमने जो रूटीन, जो डिसिप्लिन अपने लिए बनाया है उसको रोज फॉलो करना है। यही यही सबसे बड़ी चीज है। तो अब दिन की शुरुआत, दिन अच्छा होगा तो मॉर्निंग अगर अच्छी हुई तो दिन खुद ही अच्छा हो जाएगा। तो 5 बजे उठना फिर एक तरह से हमने कंपलसरी कर लिया कि नहीं, कुछ भी हो 5 बजे उठेंगे, है ना? और जब 5 बजे एक बार 5 बजे उठ गए, पहला काम तो यही बहुत बड़ी बात हो गई, उठ गए तो अपने आप ही कई सारी चीजें लाइन अप हो जाती हैं। और नहीं उठे तो कई चीजें जो लाइन अप होने वाली थी वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। तो पहला काम तो अपने आप में 5 बजे उठना ही बहुत बड़ी बात है। और 5 बजे उठ के भी तुम कुछ कर रहे हो। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली होता क्या है, हमारी बॉडी क्या कहती है कि चलो उठ गए, थोड़ी देर बाद पढ़ाई करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि 5 बजे अलार्म बजा, लेकिन उठे नहीं, है ना? अपने बिस्तर से निकले नहीं, लेकिन हमने सोचा चलो अभी थोड़ी देर में पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन उसी के साथ पता चला दोबारा नींद आ जाती है। अब तुम उठ के कम से कम लाइव हो गए और फिर एक्सरसाइज भी कर ली, तो एक्टिवेट हो गए तुम। अब वापस सोने का चांस बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। तो 5 बजे उठ के एक्टिवेट हो गए तो एक तरह से लाइफ जो दिन है, दिन की एक टोन सेट हो गई, ये बहुत बड़ा काम हो गया। दूसरा, जसांग ने बताया कि ये जो हम अफर्मेशंस और जो करते हैं, प्रेयर, अफर्मेशन, जो भी नाम दे दो इसको, ठीक है? तो इससे बेसिकली एक आ, जो भी अफर्मेशन में है, क्या अफर्मेशन में तुम्हारा जो वर्क है, वर्क से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, है ना? तुम्हें पता है क्या स्टेटमेंट है? तो वो अफर्मेशन 2 टाइप के होते हैं, पता चल गया होगा संभवतः। एक बार आयुष तुम बताओ, अफर्मेशन मैंने अब तक कितने टाइप के बताए हैं? कुछ भी जो तुम्हें पता हो अफर्मेशन के बारे में, आयुष, वो तुम बताओ। सर अफर्मेशन मतलब हमारी गिल्टी फीलिंग को दूर कर देते हैं एक तो।
जैसे आराम से बताओ, धीरे धीरे, जो तुम्हें पता है, जो तुम जानते हो समझते हो, धीरे धीरे समझाने की कोशिश करो, है ना। अभी भी ऐसा नहीं सभी को समझ आता है, या तुम्हें अभी बहुत अच्छे से समझ आता है। तो अपना जो भी जानते हो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करो आराम से, जैसे तुम किसी अपने दोस्त को एक्सप्लेन कर रहे हो जो कुछ नहीं जानता, उसको ऐसे एक्सप्लेन करो, ठीक है। सर अफर्मेशन जो हमारी गिल्ट की फीलिंग आती है उससे दूर कर देते हैं अगर हम अफर्मेशन को पढ़ते हैं। हम्म। अफर्मेशन बहुत सारे होते हैं, जैसे पेपर के हिसाब से अलग होंगी हम्म। और डेली रूटीन अपने अलग अलग मतलब वो होती है। जैसे अब पेपर में किसी का पढ़ने का मन नहीं करा तो पेपर वाली अफर्मेशन बोलनी होती है। हम्म। सर ये पॉजिटिव फीलिंग में लेके जाती है हमें, नेगेटिव फीलिंग में होते हैं तो, और पॉजिटिव फीलिंग में होते हैं तो लगभग उसी में रहती है, थोड़ी सी और ऊपर चली जाती है वो फीलिंग। हम्म। तो हाँ, आयुष ने कुछ बताया, और आयुष की बात को ही मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और तुम्हें कुछ दिखाता भी हूँ। जैसे आयुष ने बोला कि अफर्मेशन हमें आ, एक तरह से जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उससे निकाल के पॉजिटिव फीलिंग की तरफ भी लेके आते हैं, ये सही बात है, सही बात है। अब क्या क्या करते हैं, इनका बेसिक तीन गोल हैं इनके। एक तो क्या है, हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल होता है, गोल हमेशा लॉन्ग टर्म ही होता है, शॉर्ट टर्म गोल कुछ नहीं होता है ना, लॉन्ग टर्म। अच्छा, सक्सेस यही है कि गोल की तरफ अगर तुम बढ़ रहे हो, जो इंसान अपने गोल की तरफ हर रोज बढ़ रहा है, समझ लो वो सक्सेसफुल है। हर रोज बढ़ रहा है वो सक्सेसफुल है। तो सक्सेस की यही सिंपल डेफिनेशन है कि जो एक जिसके मन में अपना क्लियर गोल डिसाइडेड है, ठीक है, और गोल की तरफ अपना कुछ ना कुछ हर कदम, हर दिन, हर घंटे कुछ ना कुछ कदम उठा रहा है, वो अपने आप में सक्सेस ही है। लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले तो गोल बनाते नहीं है, और बना भी लिया कभी तो भूल जाते हैं। अब अफर्मेशन दरअसल अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को हर रोज गोल को याद दिलाना, जिससे सुबह सुबह हमने, जैसे मान लो तुमने जैसे अंकित ने स्पोर्ट्स का कोई गोल डिसाइड किया कि मैं इस बार नेशनल खेलूंगा, या फिर स्टेट पर खेलने जाऊंगा, ऐसा गोल बना लिया उसने। या पढ़ाई में तुमने गोल बना लिया कि मैं नियरली, है ना, 100% मार्क्स लेके आऊंगा बोर्ड में, या मे बी 90% या 95%। अब जो तुमने गोल बना लिया वो हर रोज अगर सुबह याद दिला दोगे अपने आप को, तो एक दिन की टोन स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो कई बार होता है कि तुमने एक बार डिसाइड तो किया कि मैं 95 या 100% मार्क्स ले आऊंगा, लेकिन वो जब तुम काम कर रहे हो तो भूल जाते हो कई बार, है ना, महीने महीने भर तक याद नहीं रहती वो चीजें। तो एक बार याद दिला देना, जिससे हमारा दिमाग और ज्यादा उस चीज को लेके सीरियस रहे, हम सीरियस रहें, है ना। तो एक तो बस अपने दिमाग को याद दिलाते रहना कि हमारा गोल क्या है, जब हमें याद आ जाएगा तो फिर हम गोल की तरफ बढ़ने लगेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि गोल हमेशा अपनी जो करंट स्टेट है उससे थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए हमेशा, जिससे हमें अपने को कुछ स्ट्रेच करना पड़े, कुछ मेहनत लगानी पड़े एक्स्ट्रा। अब तुमने गोल ही ऐसा बनाया है जिस लेवल के तुम हो, और लगभग उसी लेवल का तुमने गोल बना लिया, तो फिर तुम्हें स्ट्रेच ही कहाँ करना पड़ेगा। तो गोल हमेशा ऐसा बनाओ जो लगे कि हाँ भाई, इसमें तो हमें बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, बड़ी, है ना, बहुत कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी। तो गोल हमेशा जिस प्रेजेंट सिचुएशन से डबल ट्रिपल बना दो, जिससे अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना पड़े। तभी तो गोल याद दिलाने का बेनिफिट कुछ होगा। तो गोल, एक तो एफर्मेशन का पहला फायदा यही होता है कि अपने आप को याद दिलाना कि मेरा गोल क्या है। फिर उसके बाद गोल अचीव कैसे होगा, वर्क करने से, डिसिप्लिन मेंटेन करने से। तो फिर हम, पहला तो अफर्मेशन पहले कौन से टाइप हो गए, गोल को जस्ट याद दिलवाना, है ना, वो हम डिटेल में धीरे धीरे पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरा होता है कि जब गोल के हिसाब से तुमने कुछ डिसिप्लिन बनाए, एक्शन प्लान बनाया कि हमें हर रोज ये काम करना है, हर रोज 4 घंटे जैसे पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो फिर ये एक्शन जो प्लान हो गया, फिर एक्शन के हम अफर्मेशन बनाते हैं कि मैं रोज 4 घंटे पढ़ाई करता हूं, है ना। अभी तो मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूं,
समझाने के लिए, लेकिन अफर्मेशन के कुछ थोड़े तरीके होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं जिससे वो ज्यादा काम करें। आ, कि मैं 4 घंटे पढ़ाई करता हूँ। अब जब तुमने एक बार ये याद दिला दिया अपने को, मैं 4 घंटे सेल्फ स्टडी करता हूँ अच्छे से बैठ के मोटिवेशन के साथ, वो हो सकता है तुम ना कर पाओ, लेकिन जब रोज बोलोगे तो या तो क्या होगा, जब 5-6 दिन तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें गिल्ट की फीलिंग आने लगेगी। अब गिल्ट की फीलिंग आएगी तो फिर एक और अफर्मेशन होता है। देखो, या तो तुमने जब याद दिलाया कि मैं 4 घंटे पढ़ाई करता हूं, अब 4 घंटे पढ़ाई करते हो तो अफर्मेशन काम करने लगा। और 4 घंटे बोल तो दिया सुबह मैं 4 घंटे पढ़ाई करता हूँ डेडिकेशन के साथ मोटिवेशन के साथ, और नहीं कर रहे हो तो क्या आएगा, गिल्ट आएगा। तो फिर गिल्ट को मैनेज करने के लिए भी एक अफर्मेशन होता है। गिल्ट को मैनेज भी वो करता है, और साथ ही साथ जो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो वो तुम्हें पढ़ाई की तरफ भी लेके आता है। जैसे वो उस अफर्मेशन को हम बोलते हैं, वो मैं दिखा भी देता हूँ स्क्रीन शेयर करके एक बार, है ना, कैसा होता है वो। जैसे जैसे दिखाई दे रहा होगा संभवतः स्क्रीन, क्या दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। जैसे मान लो यस। किसी ने ये बोला सुबह सुबह कि मैं पूरी एनर्जी, है ना, आई एम स्टडिंग विद फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म फॉर 4 और 6 आवर, जो भी तुमने बोला, रोज बोला कि मैं स्टडी कर रहा हूं बहुत अच्छे से एनर्जी के साथ और पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, और वो भी 4 या 5 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं, ऐसा तुमने बोला सुबह सुबह उठ के। अब लेकिन 4-5 दिन से बोल तो रहे हो तुम, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो फिर क्या है, तो फिर साथ में ये वर्जन भी है तुम्हारा, ये वर्जन तुम्हारी एनर्जी को मैनेज करता है। तो इसमें क्या बोलते हो भाई, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है, थैंक यू, एंड आई फील लव एंड डेडिकेशन। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो तुमने बोला कि मैं 4-5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करता हूँ अच्छे से, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ, एनर्जी के साथ, ऐसा तुम रोज बोल रहे हो। तो एक तरह से तुम याद दिला रहे हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मैंने सुबह बोला है पढ़ना है ना। अच्छा, अब तुमने पढ़ाई नहीं की तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, एक तरह से फीलिंग बैड आएगी, वही गिल्ट वाली फीलिंग आएगी। गिल्ट फीलिंग आएगी तो क्या है, आई एम सॉरी फॉर फीलिंग लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म इन माई स्टडी। तो जैसे ही तुम्हें नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्ट, जब तुम सॉरी बोल रहे हो तो एक्सेप्ट ही कर रहे हो एक तरह से, है ना। प्लीज फॉरगिव मी फॉर कंसिडरिंग माई स्टडीज एज ए बर्डन, कृपया मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी पढ़ाई को बोझ समझा, या पढ़ाई हो नहीं पा रही, है ना। आई एम मैं अपनी एनर्जी और उत्साह को पुनः जागृत कर रहा हूं। तो कोई नहीं, अगर नहीं हो पा रहा तो फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। और 5 घंटे नहीं पढ़ पा रहे तो कोई नहीं, बस किताब खोल के स्टार्ट कर देते हैं, तो दोबारा स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट, है ना। तो आई एम अवेकनिंग माई एनर्जी एंड टू दी एंथुजियाज्म अगेन, है ना, एंड स्टार्ट। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि अब मैं पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ दोबारा से पढ़ाई करने स्टार्ट कर दी है। तो थैंक यू, अब मैंने स्टार्ट कर दी, अब मैंने स्टार्ट कर दी, है ना। मैं अपनी पढ़ाई के प्रति प्रेम और समर्पण महसूस कर रहा हूं। तो अब मैं अपनी पढ़ाई को लेके, है ना, डेडिकेशन और पॉजिटिविटी फील कर रहा हूं। तो इससे क्या है ना, एक तरह से एक एनर्जी नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है। अगर तुम्हें समझ आ रहा होगा तब तो अच्छी बात है, आज समझ नहीं आ रहा तो धीरे धीरे समझ आ जाएंगी ये चीजें। अभी तो मैं जस्ट बोल रहा हूँ, फिर हम इसको प्रॉपर कभी ना कभी जब करके देखते हैं तो मैं भी समझ आए, है ना। तो ये मैंने जो समझाया, क्या तुम्हें समझ आया सभी स्टूडेंट्स को? जैसे कि धनंजय, यस सर। और ये जतिन जुड़ा है अभी या चला गया? जतिन, जो मैंने समझाया तुम्हें समझ आया? यस सर। ठीक है। तो यस ये सर। तुमने अब तक कुछ अफर्मेशन लिखे होंगे संभवतः, एक बार वो 2 मिनट में पढ़ लो, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक म्यूजिक बजा देता हूँ, तुम अपने अफर्मेशन जो भी तुम्हारे पास लिखे हो वो पढ़ लेना, ठीक है। मैं फिर से एक छोटा सा म्यूजिक स्टार्ट करता हूँ, म्यूजिक के साथ पढ़ लेना वो। कैमरा ऑन कर लेना बेटा, है ना, दिखता रहे कि हाँ।
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। तो ठीक है, बहुत अच्छे। और सभी को हैप्पी होली। सर आपको भी हैप्पी होली। थैंक हैप्पी यू। होली सर। और आपको भी हैप्पी होली। ओके, आपको भी सभी को हैप्पी होली। और जैसे ठीक है, सब लोग लीव कर लेंगे। और अगर जैसे कोई चीज है ना, जो अभी जैसे कई बार अंकित बोल रहा था शायद, या अंकित ही बोल रहा था, सर पढ़ाई नहीं हो रही, तो मैंने बोला था कोई नहीं, किताब खोलो पढ़ाई करो। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो फिर टाइम लेके आधा 1 घंटे 15 मिनट हम लोग एक पर्सनल 1-to-1 जूम कॉल कर लेंगे। उसमें जो कुछ हैक्स हैं, हैक्स का मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रिक्स होती हैं, उनको हम, है ना, अमल में लाएं तो चीज़ें थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन पर काम कर लेंगे। वो मैं बता दूंगा। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो तुम बता सकते हो कि सर कुछ ऐसी हैक बता दो, कुछ तो बताओ जिससे कुछ तो बेहतर हो, है ना। क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये सब लॉन्ग टर्म चीजें हैं, लॉन्ग टर्म। इससे क्या है ना, अंदर से ही बदल जाओगे तुम धीरे धीरे। लेकिन इसमें ये जर्नी है, टाइम टेकिंग जर्नी है। ये शॉर्ट टर्म नहीं है बेसिकली। और जो तुम जो कहते हो ना कि पढ़ाई कैसे हो, तो वो तो क्या है ना, क्योंकि तुम बदले नहीं हो, तो बदले नहीं हो, तो वो जैसे हो, वो उसी मोमेंटम में चल रहे हो। तो वहां तो ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, कुछ ऐसी शॉर्ट टर्म हैक्स लगाने पड़ेंगे। ये तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, ये जो तुम कर रहे हो अभी ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें तुम कंप्लीटली चेंज ही हो जाओगे। फिर अगली साल जब तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम होंगे, क्योंकि सभी बोर्ड वाले ही हैं अभी यहाँ, या तो 9 to 10th है या 11 से 12th है। जब तुम्हारा टाइम होगा बोर्ड वाला, जब तुम जनवरी में होगे, दिसंबर में होगे, तो तुम ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं करोगे मेरे से कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्योंकि तब तक पढ़ाई में मन भी लगेगा और तुम्हारा अलग ही लेवल हो चुका होगा, है ना। लेकिन अभी जिस फेज में हो, तो या तो टेंशन छोड़ दो, लेकिन या तो टेंशन छोड़ दो कि हाँ हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे नंबर आएंगे वो ठीक है, और जितनी पढ़ाई हो सकती है वो ठीक है। और फिर भी तुम्हें लग रहा है नहीं और पढ़ाई करनी है, तो फिर मेरे को कॉल करो, सर आधा घंटे 15 मिनट मुझे कुछ बताओ जिससे मैं हाई एनर्जी में रह के पढ़ाई कर सकूं। ठीक है धनंजय, अंकित समझ रहे हो कि नहीं? अंकित बोलो जरा एक बार फोन खोल के हो। हाँ। तो यही है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। फिर कल हम लोग दोबारा मिलेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ओके सर।